हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर को डिवाइड भाग कैसे करते हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख रखा है। अब बारी है इंटीजर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए ये बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए एडिशन ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सपोज दैट आप लोग को समझाते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। जैसे देखिए हमारे पास एक ए इंटीजर है और दूसरा बी है, ठीक है, दो इंटीजर है। अगर मुझे ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना होता था तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते थे कि ए को एज इट इज लिख देते थे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका जो है हम एडिटिव इनवर्स, मतलब उसका उल्टा लेते थे। तो b का उल्टा क्या होगा, तो b का आपका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स आपका माइनस b। तो हम क्या करते थे, अब यहाँ प्लस करके माइनस b को ऐड कर देते थे। जैसे मान लेते हैं 4 है और एक 3 है, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना होता था तो हम करते थे 4 और सब्ट्रैक्शन को जो है एडिशन में कन्वर्ट कर देते थे और 3 का अपोजिट लेते थे, क्या होगा -3। तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हो रहा है, ये करते थे ना। तो उसी तरह जो है यहाँ समझ लो दोस्त, अगर हमें जो है एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर b है, ठीक है, और जो है जो आपको a को जो है b से डिवाइड करना है, a को समझिएगा। अब देखिए ये a हमारा क्या है, इंटीजर है, और इस इंटीजर को जो है इस b से डिवाइड करना है। तो जैसे हमने सब्ट्रैक्शन को एडिशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया और अपने कैलकुलेशन को आसान बना लिया, उसी तरह जो है यहाँ जो है डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और अपने कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा a हो गया, अब इससे डिवाइड करना है, जिससे आप डिवाइड करोगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बताइए इस b का mi क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 1/b। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जो है a लिख दो एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेकर इसमें गुना कर दो, ठीक है, a/b। तो हम लोग इस चीज को जो होता है ऐसे फॉर्मूला लिखते, सिंपली ऐसे लिख देते, लेकिन यह आया कैसे, a डिवाइड b को इस फॉर्म में लिखने के पीछे कारण यही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसलिए कहा जाता है कि डिवीजन जो है यह मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अब जानते हो इंटीजर, तो इंटीजर में जो होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, जैसे आप जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में उसमें नेगेटिव से खेल रहे थे, उस तरह यहाँ पे भी आपको क्या करना है, खेला करना है। तो यहाँ देखिएगा, सपोज डैट कि आपको जैसे एक आपको बता रहा हूँ 4 है और यहाँ पे इसको 8 है और आपका 2 है, और मान लेते हैं -8 है, -2 है, और आपका जो है -8 है, 2 है, 2 आपका 8 है, -2 है। अब यहाँ देखना दोस्त, यहाँ देखना, यहाँ पे जो हमारा दो इंटीजर दो दिख रहा है, ये इंटीजर और ये इंटीजर दिख रहा है, इस दोनों इंटीजर पे जो होता है साइन सेम है, दोनों पे प्लस है और ये दोनों पे माइनस है, मतलब ये लाइक साइन वाला इंटीजर है। और यहाँ पे देखोगे ये दो इंटीजर, इस दोनों इंटीजर साइन जो है एक दूसरे का अपोजिट है, एक आपका नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, पहला एक आपका पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो मतलब जो है ये अनलाइक साइन वाला क्या है, इंटीजर है। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे भाई, डिवाइड काफी आसान है। जैसे मान लेते हैं 8 को जो है हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है।
तो आप डायरेक्ट क्या करोगे 8/2 कर दोगे। ये क्यों आया, ये प्रोसेस को आप ध्यान दे देना। ये क्यों आया 8/2 हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इस 8 में गुना कर दिया। अब देखो 8/2 आ गया। तो यहां ध्यान देना, अब जानते हो कि अगर ये 8/2 किस तरह दिख रहा है, किस तरह दिख रहा है, आपका फ्रैक्शन जैसे दिख रहा है, रेशनल नंबर जैसे दिख रहा है। तो आप जानते हो कोई भी फ्रैक्शन होता है, कोई भी रेशनल नंबर होता है, उसमें किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं ना। तो देखो इस 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में खत्म, और इस 8 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे 4 से कैंसिल हो गया, तो 4/1, तो 4/1, तो इसको 4 लिख देते हैं। आप देखो क्या करते हो, 2 से 8 को कैंसिल कर देते हो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक यही है, दोनों को सेम संख्या से, सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, इसको और इसको। लेकिन हम डायरेक्ट क्या होता है, फटाफट करने के लिए हम 2 से 8 को 4 बार में काट देते हैं, 4 आ जाता है। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक यही है, और इस फॉर्म में लिखने का, इस फॉर्म में लिखने का जो पीछे का उसके इनसाइड कहानी यही है, इस तरह लिखने का इनसाइड कहानी यही है, और इसको डायरेक्ट इससे लिखने का इनसाइड कहानी ये है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे प्लस आ गया, क्यों आया आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए यहां -8 आ गया, और -8 को जो है -2 से डिवाइड करने। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां पे देखो इस 2 इंटीजर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है, और यहां पे दोनों का साइन सेम है। तो आप क्या करना, सबसे पहले आप जो है या दोनों के साइन अपोजिट हो, उल्टा हो, या दोनों के साइन सेम हो, दोनों केस में आप सबसे पहले उसके वैल्यू के साथ खेला करना। जो भी साइन लगा हुआ है उस साइन को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहां देखिए 8/2, तो इस चीज को लिख सकते हैं 8/2, और इसको कट कैंसिल करोगे तो 4 आ गया। अब बात है कि इस पे जो होता है साइन क्या लगेगा, इस पे साइन क्या लगेगा। हमारा जो कोशेंट आया है, इस कोशेंट पे जो होता है साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, जब भी जो है, जब भी आपको इंटीजर को डिवाइड करना हो तो ध्यान देना उसमें कि दोनों इंटीजर का साइन सेम है या अपोजिट है। अगर सेम आया तो उसका कोशेंट जो है, उसका कोशेंट जो होता है, कोशेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कोशेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कब, जब दोनों इंटीजर का साइन सेम है। तो अगर दोनों इंटीजर साइन सेम है तो उसकी जो है कोशेंट हमेशा, जो आ रहा है हमारा कोशेंट, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर दो इंटीजर अनलाइक होंगे तब क्या होगा, अरे भाई जब अनलाइक होंगे तो इसके कोशेंट क्या हो जाएंगे, इसकी कोशेंट जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे -8 को जो है हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, 8 को 2 से डिवाइड करो, मतलब 8/2 कितना आ गया 4। अब इस पे साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि दोनों इंटीजर साइन अपोजिट है, तो यहां पे माइनस हो गया। चलो यहां देखो 8 को जो है हम -2 से डिवाइड कर, सिंपली 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 आ गया। ठीक है, और साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन है। अनलाइक साइन हो, अपोजिट साइन हो, हमेशा आंख बंद करके कोशेंट पे माइनस लगा देना। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं यहां 144 है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना हमको 16 से। ठीक है, 144 से 16 से डिवाइड करना है, तो देखिए दोनों इंटीजर क्या है, इस दोनों इंटीजर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे इस चीज को, 144/16, तो देखो सिंपली हम 16 से इसको काट देंगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको दोनों को सेम संख्या, इसको 16 से भाग करेंगे तो 1 बार में, और इसको 16 से करेंगे तो 9 बार में, मतलब 9/1, मतलब 9 आ गया। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा एडवांस युग में है, इसलिए 16 से तो डायरेक्ट काट, लेकिन उसके पीछे कहानी यही है, आपका सेम संख्या से दोनों को डिवाइड करना। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पे जो है आपका 32 हो गया, -32 हो गया, और इसको डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना,
तो क्या करोगे, तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों के वैल्यू को मतलब 32 को जो है 4 से भाग करना है। तो 32/4 तो 1 और 4 से इसको भी 8 चौका 32 कितना 8। अब इस पे साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि अपोजिट है। उसके बाद मान लेते हैं आपका जो है और कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका -48 हो गया और -48 को 12 से कर रहा हूं, इसको भी माइनस कर। तो सबसे पहले क्या करोगे, वैल्यू का मतलब 48 को डिवाइड करना है 12 से, और यहाँ 48 हो गया 12। तो देखिए 12 से कटोगे 12 से कटोगे एक बार में, और 12 से कटोगे 4 में, तो 4 आ गया, 4 आ गया। और यहाँ देखना 4 आ गया, लेकिन दोनों साइन क्या है, सेम है। तो साइन सेम हो, लाइक हो या सेम हो, बोथ हो गया, दोनों कहानी सेम है, या अनलाइक हो गया या अपोजिट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, सेम है तो प्लस, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं और कुछ आपका इंटीजर कोई है, जैसे आपका जो है -90 है, चलिए इसको हटाते, 90 है और 90 को डिवाइड करना है -5 से। तो सिंपली क्या करोगे, 90 को 5 से डिवाइड करोगे, तो 90/5। तो देखो 5 से जो है इसको करोगे तो 5 एकम 5 और 5 इसको 18 5 90, कितना आ गया 18 आ गया, 18 आ गया। लेकिन इस पे साइन क्या होगा, तो इस पे साइन होगा माइनस, क्योंकि अपोजिट है इसलिए माइनस। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है। आपको सबको हर एक चीज को मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा करिए, ठीक है। चलो दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। देखिए इससे पहले जो है हम लोगों ने बहुत ऐसे सीखा है कि इंटीजर को डिवाइड कैसे करते हैं। अब इस डिवीजन को आसान कैसे बनाए, इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम पहले से ये प्रिडिक्ट कर सके कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज है कि क्या अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या हमेशा इंटीजर आएगा। क्या मैंने बोला कि अगर इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड करते हैं तो क्या हमेशा इंटीजर आएगा। तो इस प्रॉपर्टीज का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि क्या इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो अगर मान लो सपोज डेट एक हमारा 8 इंटीजर है, दूसरा 4 है। अगर 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली 2 क्या है भाई, अरे भाई इंटीजर है, क्या है इंटीजर। इसका मतलब है भाई क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो हमारा डिवीजन के लिए वैलिड है। मतलब आप समझ गए कि इंटीजर को इंटीजर डिवाइड करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, नहीं आप गलत हो, हमेशा नहीं मिलेगा। यहां पे देखिए जैसे मान लेते हैं हमारा जो है यहाँ पे 16 है और एक 6 है, और इस 16 को जो है अगर हम 6 से भाग करें तो क्या आ गया 16/6। अगर इस दोनों को जो है इसको भी जो है हम 2 से करें 3 और इसको 2 से भाग करें तो 8। अब तो कोई भी ऐसा कोई भी सेम संख्या नहीं है जो दोनों को भाग कर सके। इसका मतलब 8/3 और 8/3 जो है ये हमारा इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं। तो पहला प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है यह डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। और इस प्रॉपर्टी से आप सीख गए कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इंटीजर नहीं आएगा। भाई इंटीजर आ सकता है लेकिन हमेशा नहीं आएगा। चलिए अब है दूसरा प्रॉपर्टी सीखेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर, जैसे हम लोग
एडिशन केस में पढ़ते थे कि अगर हमारे पास दो इंटीजर होता था और उस दो इंटीजर को ऐड करना होता था तो हम क्या करते थे, किसी को किसी में ऐड कर देते थे, जिस हमारा जो फाइनल आंसर जो आता था, जो सम आता था, हमेशा सेम आता था। तो क्या जो है, अगर हम अपन के पास दो इंटीजर है, अपन के पास दो इंटीजर है, तो क्या हम किसी को किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं? चलो देख लेते हैं। तो अपन का सेकेंड प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव कि अगर हमारे पास दो इंटीजर, एक ए इंटीजर है, दूसरा जो है बी इंटीजर, क्या है, एक ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर है। अगर हम ए इंटीजर को इसको अगर बी से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आएगा, क्या अगर हम बी को अब ए से डिवाइड करेंगे तो इस केस में जो क्वोशिएंट आएगा और इस केस में जो क्वोशिएंट आएगा क्या सेम होगा या नहीं? हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि अगर अपन के पास दो इंटीजर है तो क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी के साथ डिवाइड करने के लिए, जैसे हम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में करते थे। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारा 8 है और दूसरा 4 है। सपोज डेट मान लेते हैं ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, 8 को जो है 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये 8/4 तो आपका आ गया 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जो है, अगर हम 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4/8, तो दोनों को 4 से करेंगे तो 1 और इसको 4 से करेंगे 2, मतलब 1/2। क्या 2 और 1/2 आपस में क्या इक्वल है, क्या आपस में बराबर है? नहीं, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम समझ सीख गए कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है और उस पर लिखा है डिवाइड कीजिए, तो सबसे पहले हमें यह जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से इंटीजर को किससे डिवाइड करनी है, कौन से इंटीजर को किससे डिवाइड करनी है। जब तक यह नहीं हमको मालूम होगा तब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो अपना आंसर गलत आ जाएगा। तो अपना ये फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टीज है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इंटीजर नहीं आएगा। भाई इंटीजर आ सकता है, ना भी आ सकता है। और सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि अगर अपन के पास दो इंटीजर है तो हम जो है किसी को किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक केस में उसका आंसर जो है, क्वोशिएंट जो है, अलग अलग आ सकता है। चलिए, जैसे हमने ये दो इंटीजर के लिए काम किया, अब चलते हैं दो से ज्यादा के लिए। जैसे उसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहिए या प्रॉपर्टी, ये कहता है भाई अगर हमारे पास 3 इंटीजर है, ए बी सी, या 3 से ज्यादा, कितनों भी हजारों इंटीजर है, हजारों इंटीजर, हमको कोई बात, लेकिन अगर हम 3 इंटीजर लेते, 2 से ज्यादा कितनों भी ले लेते हैं, तो क्या हम किसी को किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ए को जो है बी से डिवाइड करते हैं, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको जो है सी से डिवाइड करेंगे। अब सोचते ना, पहले हम क्या करेंगे, बी को सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको जो है ए से डिवाइड कर देंगे। देखिए इस चीज को जो है आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, जानते कैसे? इस चीज को हम देखिए, ए और बी क्या, हमारे ए को हमने बी से डिवाइड किया, ठीक है, ए को बी से डिवाइड, जो क्वोशिएंट आ रहा है उसको हमने किससे डिवाइड किया, सी से। तो यहाँ भी हमारे पास हमने क्या किया कि बी जो इंटीजर है उसको सी से डिवाइड किया, और जो क्वोशिएंट आया है क्या उसको हम ए से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? चलो देख लेते हैं। जैसे हमारा एक 8 आ गया और एक 4 और एक 2 आ गया, ठीक है, ठीक है। अगर हम चलते पहले 8 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8/4 आपका 2 आ गया। अब 2 को जो है 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, 1 आ गया। चलो अब वहां पे चलते हैं। अब हमारा ये मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है। अब करते हैं 4 को 2 से डिवाइड, क्या आ गया, 2 आ गया।
अब 2 जो आया हमारा, इस 2 को जो है किससे डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 2/8, 2 से कैसे 1 और 2 से ये 4, 1/4। क्या 2 और 1/4 आपस में इक्वल है? नहीं रे बाबा, इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है हम समझ गए कि अगर अपन के पास इंटीजर है तो हम किसी को किसी के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये भी समझ गए अगर इंटीजर में से इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि मान लेते हैं ए जो है हमारा क्या है, इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। और ये ए जो है 0 नहीं है। ए क्या हमारा इंटीजर है और ये जो है 0 नहीं है। तो क्या जो है कि अगर हम इस ए को ए से ही डिवाइड करेंगे, ए को ए से ही डिवाइड करेंगे, खुद इसी से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया भाई, अगर हम दुनिया का कोई भी इंटीजर ले ले, कोई भी इंटीजर ले ले अगर, लेकिन कोई भी इंटीजर नहीं, आपका ए 0 नहीं, मतलब ए जो है आप कह सकते हो आपका नन 0 होना चाहिए। ये समझिएगा, ए नन 0। अगर कोई भी एक नन 0 इंटीजर है, अगर उसको जो उसी से डिवाइड करोगे हमेशा कोशेंट 1 आएगा। इसका मतलब जैसे 4 है, इस 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। -6 है, -6 को -6 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर जो है 32 है, 32 को -32 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब अब आगे से हमें ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अगर कोई भी नन 0 इंटीजर है और उस नन 0 इंटीजर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसी इंटीजर डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका क्वोशिएंट जो होता है 1 के अलावा कोई और आ सकता, हमेशा 1 ही आएगा। तो बात रह गई भाई, ए जो है हम क्यों नहीं इंटीजर ले रहे हैं, नन 0 इंटीजर क्यों ले रहे हैं भाई? इसलिए ले रहे हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर ए हमारा इंटीजर होता, ठीक है, अगर ए हमारा इंटीजर होता, अगर इस ए को ए से डिवाइड करते तो क्या हमेशा ये रूल जो है वैलिड होता कि नहीं? जैसे देख लेते हैं, जैसे हमारा 0 भी क्या है, इंटीजर है, अगर इस 0 को 0 से डिवाइड करें तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो होता है 0 नहीं होता है। इसका मतलब इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि हमारा ए जो है वह क्या होनी चाहिए, नन 0 इंटीजर। तो एक बात ध्यान सुनिएगा कि अगर आप कोई भी नन 0 इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपका क्वोशिएंट जो है 1 आएगा। अब सेकंड जो है कि हमारा कोई भी ए जो है, यहाँ देखिए ए क्या है हमारा, अब इंटीजर ले लीजिए, ए हमारा क्या है, इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, अगर इस इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे हमेशा वही आ जाए, वह 0 हो तो 0 को 1 से डिवाइड करो 0 ही आ जाएगा, -4 को 1 से डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा, 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आ जाएगा। मतलब जो है, अब यहाँ देखिए हमने ये लिखा था यहाँ पे ए नन 0 इंटीजर है, लेकिन ए यहाँ पे इंटीजर है। तो आप कोई भी इंटीजर लो, अगर उस इंटीजर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो हमेशा जो है आपको वही इंटीजर मिल जाएगा। तो ये चलिए देखिए हमारा ए क्या है, ये हमारा ए जो है नन 0 इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, अगर हम ए को 0 को, इस 0 को जो है किसी भी नन 0 इंटीजर से, किसी भी नन 0 इंटीजर से डिवाइड करेंगे, देखो ये हमारा इंटीजर नहीं लिया, क्यों?
क्योंकि नॉट डिफाइंड होता। तो हम किसी भी, देखिए हमारा जो है जीरो को, समझिएगा जीरो को जो है आप किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करिए। हमने क्या बोला कि जीरो को किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो है आपको जीरो मिल जाएगा। जैसे जीरो को -4 से डिवाइड करोगे तो जीरो मिलेगा, जीरो को 6 से डिवाइड करोगे तो जीरो मिलेगा। तो क्या अगर हम जो है किसी भी इंटीजर को जो है अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो हमें क्या ये सारे जो वही नंबर मिल, नहीं, क्यों? क्योंकि जो है हम 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड, -6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पे जीरो को आप कोई भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करोगे, जीरो को कोई भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करोगे तो हमेशा जीरो आएगा। लेकिन आप कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लेते हो और उस नॉन जीरो इंटीजर मत लो, सिंपली का लो, यहाँ पे ए जो है हमारा क्या हो गया, इंटीजर ही ले लो। ए इंटीजर, किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो हमेशा जो है वह उसका रिजल्ट जो है मीनिंगलेस आएगा, उसका कोई अर्थ नहीं